हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि आप टाइटल से समझ चुके हो, इस वीडियो में हम थामा का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसका इन शॉर्ट रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स पे डाल रखा है। अगर आपको वो देखना है एकदम ऊपर ऊपर से, इफ यू वांट टू सी द रिव्यू सो दैट आप मूवी जाकर देख सके, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू सी दैट। बट इफ यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और अ डिटेल्ड रिव्यू, देन प्लीज वीडियो में बने रहे। So yes, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया है थामा, एंड आई हैव सीन ऑल्सो लॉट ऑफ रिव्यूज दैट इट्स गेटिंग। आई मीन यस, आई वुड ऑल्सो पर्सनली अग्री कि जो थामा की हाइप थी ना, जब उसका टीजर या ट्रेलर ड्रॉप हुआ था, तब वो बहुत ज्यादा थी। आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हो, जब मैंने उसका ट्रेलर का रिव्यू एंड रिएक्शन किया था, उसमें बहुत ज्यादा हाइप मेंटेन थी एंड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्ड थी। क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं यार कि मैडॉक जब भी अपना कोई नया यूनिवर्स अपने यूनिवर्स में कोई नई मूवी इंट्रोड्यूस करता है, कोई नई फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस करता है, जैसे उसने मुंजिया करी थी, भेड़िया करी थी, अपना हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में जब भी वो नया कुछ इंट्रोड्यूस करता है, इट इज यूजुअली अ ब्लॉकबस्टर। वो कुछ नया एलिमेंट हमेशा होता है एंड कुछ नई चीज हमेशा होती है which gets it a notch higher। बट इस बार उन्होंने बिल्डअप बहुत अच्छा किया था, बट इट कुड नॉट मीट दैट हायर एक्सपेक्टेशंस जो ऑडियंस की ऑलरेडी बन गई है उनसे। इट्स नॉट अ बैड मूवी आई विल से, बट उनकी जो एक्सपेक्टेशंस बन गई है उस चीज को लेके, आई गेस दोज वर नॉट मेट प्रॉपरली। फॉर स्टार्टर्स, अगर मैं बोलूं कि हॉरर कॉमेडी में उनका जो हॉरर एलिमेंट है, दैट वॉज ऑन पॉइंट। कहीं ना कहीं बाकी जितनी भी उनकी मूवीज है, उसमें इनका जो हॉरर कहीं ना कहीं है एलिमेंट, वो अच्छे से मीट हो रहा है। एंड जैसे उन्होंने अपने इसमें फोकलोर स्टोरीज को बहुत ज्यादा अच्छे से टाई अप कर रखा है कि हाँ, पुराने जमाने में इस तरीके की कहानियां हुआ करती थी, बेताल के बारे में, वेम्पायर्स के बारे में, भेड़िया के बारे में, एंड ऑल ऑफ दीज क्रीचर्स। उसका जो टाई अप है गिव्स द स्टोरी मोर बैकग्राउंड, मोर एसेंस, मोर रियलिटी। बिकॉज हम ऑब्वियसली जब भी देखते हैं कि भाई वेयरवुल्व्स और इन सब चीजों की बात होती है, तो हवा में बात होती है, सुपर नेचुरल बीइंग्स की ऐसी बात होती है। बट इस तरीके की जो फोकलोर्स होती है ना कहीं उसको एक पिलर दे देती है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दे देती है, विच वॉज आई गेस अ ग्रेट आइडिया टू मेक इट अ सॉलिड बेस। अगर मैं कॉमेडी की बात करूं, तो कॉमेडी में इस बार आई फील दे लैक्ड अ लॉट समवेयर, बिकॉज उन्होंने स्ट्रेट अवे उठा के सिर्फ मीम्स के कॉमेडी कर दी है। ठीक है, उन्होंने कई जगहों पर कॉमेडी ऐसी करनी चाहिए जो फ्लैट पड़ गई, जो उतनी ज्यादा हिट नहीं करी, पंच लाइन्स उनके उतने ज्यादा ऑन पॉइंट नहीं थे, जिसकी वजह से दे लैक्ड इन देयर कॉमेडी एस्पेक्ट। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट द मेन कैरेक्टर्स, रश्मिका का कैरेक्टर कुछ ऐसा है जो उन्होंने ट्रेलर में कुछ और दिखाया था एंड इन रियलिटी मूवी में कुछ और है, एंड उसके अराउंड उन्होंने एक मिस्ट्री छोड़ी थी। बट जब आप मूवी देखोगे ना, तो वो आपको एज अ सस्पेंस रिवीलर दिखेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जो मुझे लगता है, आई एम नॉट गोना गिव यू स्पॉयलर्स कि उसका क्या रोल है या फिर वो उसका कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या है, आई एम नॉट गोना गिव यू दैट। बट यस, उसका कैरेक्टर इज रियली गुड। उसका कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज्यादा सही तरीके से किया गया है। एज फार एज आयुष्मान इज कंसर्न, आयुष्मान का रोल इज एज इन वेन वेरी स्मूथली रिटन, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। बट एज इन वेन इफ आई टेल यू अबाउट द साइड कैरेक्टर्स ऑल्सो, हम हमेशा जानते हैं मैडॉक की कोई भी मूवी आती है तो उसमें सिर्फ लीड कैरेक्टर्स नहीं, बल्कि जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनका भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस रहती है। वेर एज इन वी टॉक अबाउट परेश रावल एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दोनों के रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूवी के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं, एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर रोल्स टू द पॉइंट, टू द परफेक्शन। उनके रोल में आपको कहीं कमी नहीं दिखेगी, कहीं पर भी। इट्स वेरी वेल रिटन ऑल्सो एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड इट ऑल्सो वेरी वेल। आई फील डायलॉग्स इज समथिंग जिसपे वो लोग काम कर सकते थे, जिसपे वो और ज्यादा थोड़ा अटेंशन टू डिटेल दे सकते थे। बट हाँ, आई फील ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी मास एंटरटेनिंग मूवी। स्पीकिंग ऑफ कैमियोज, इस मूवी में ऑब्वियसली पूरे यूनिवर्स की तीनों फ्रेंचाइजेस के कैमियोज हैं कहीं ना कहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंजिया, भेड़िया, स्त्री।
तीनों की टाइमलाइंस, तीनों की स्टोरीज कहीं ना कहीं इससे टाइड अप है, तो ऑब्वियसली कैमियोज तो आएंगे बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ वन यूनिवर्स। हमने ट्रेलर में कहीं ना कहीं देखा है कि भेड़िया का जो इनकल्जन है या फिर रिलेशन है इस मूवी से वो ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन मेक आउट यार थोड़ा वेम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों सुपर नेचुरल बीइंग्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर आपने बाकी की मूवीज और सीरीज देखी हैं जो इंडिया के बाहर की हैं, उसमें भी दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। तो कहीं ना कहीं उसका रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका रोल इज वेरी इम्पोर्टेंस टू टाई अप विद द होल यूनिवर्स। अगर हम वैसे भी बात करें तो उनके कैमियोज ही एक हमें एक क्लू है या फिर एक इनकल्जन है कि हाँ हाउ द स्टोरी इज गोना प्रोग्रेस। मूवी के एंड में आते आते भी आप देखोगे कि उन्हीं कैमियोज की वजह से देर आर फ्यू लूप्स एंड फ्यू ट्रिक्स एंड फ्यू प्लेसेस जहां पे ये चीज दिखाई गई है कि भाई आप लोगों को आगे इसके यूनिवर्स में क्या देखने मिल सकता है, आगे इनकी मूवीज में क्या आप देख सकते हो। तो उसका बहुत बड़ा क्लू कहीं ना कहीं दिया हुआ है। देर आर ऑल्सो स्पेशल कैमियोज जो इस मूवी में इंट्रोड्यूस्ड है विच आर नॉट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी जाकर देखो। आई एम नॉट गोना गिव स्पॉयलर्स कि कौन है, क्या है, कैसे है, बट येस आई एम ऑलवेज गोना गिव यू अ हिंट अबाउट इट कि हाँ भाई देर आर गुड कैमियोज इन दिस। So yes guys, that was it for this video. अगर आपने भी थामा देख ली है तो प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मूवी कैसी लगी, आपके क्या रिव्यूज है इस मूवी को लेकर। Like if you also as much as relate to my narrative of the movie या मेरा जो रिव्यू है इस मूवी को देखने के बाद, अगर आप इस पर agree करते हो then also please do let me know in the comments below. And yes, you know what to do. Please like, share and subscribe my channel. आपको पता है गाइज वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो, सो कम ऑन। आपने स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट दिया एंड बहुत जल्दी जल्दी वीव ग्रोन टू अ बिग फैमिली। आई सजेस्ट आप और सपोर्ट दीजिए और शेयर कीजिए यार ज्यादा से ज्यादा लोगों से, सो दैट वी ग्रो। टिल देन बाय।